Hello students, plus 2 class. I am taking your next lecture for plus 2 accounts. Beta ji, today we are starting the theory part of the accounts. उन्हें देखो बेटे पहला आप सारा कुछ मैं ऑडियो कुछ आप जूम क्लासेस लगाइया ने कुछ मैं तुहानू ऑडियो के थ्रू भेजा है बट हुण मैं जी थोड़ी थ्योरी हैगी है जो मेरे को क्वेश्चंस ने वो मैं तुहानू वीडियो सेंड करूँगी ऑन यूट्यूब लिंक। ठीक है, तो उन्हें आप डिस्कस करते हैं जी अपनी नैक्सट टॉपिक है नैक्सट चैप्टर दैट इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की आप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं जिहदे विचों मैं तुहानू क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कराऊंगी। तो सब तो पहला अपने को आंदा है कि डिसोल्यूशन हुंदी की है, व्हाट इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म की डिसोल्यूशन किहनूं कहा जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब होंदा खत्म होना। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रेफर्स टू द बाइंडिंग अप द बिजनेस इन द पार्टनरशिप कि जो असी बिजनेस नूं बाइंड अप करते हैं मतलब बिजनेस नूं खत्म कर रहे हैं तो उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाता है। डिसोल्यूशन वाला चैप्टर तुहाडे रिटायरमेंट तो बाद आता है कि जो असी अपने बिजनेस नूं खत्म कर रहे हैं तो तुसी डिसोल्यूशन कर रहे हो मीन सारे एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ नूं असी खत्म कर देने हैं। ठीक है, तो इहदे विच इट इनवॉल्व्स द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन अमंग द ऑल द पार्टनर्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। देखो जो हम अगर आप कहते डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करते हैं फर्म को खत्म करते हैं तो जी पार्टनरशिप होंगी टोटली खत्म हो जाती है। मतलब फर्म के खत्म होने के नाल पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो भी खत्म हो जाता है तो अपनी फर्म भी खत्म हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजल्ट इन डिसकॉन्टीन्यूएंस मतलब बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस के कोई भी अगे वह काम नहीं चलता। ठीक है, बट जी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होंगी है ये की है ये फर्म खत्म नहीं होंगी, सिर्फ आपसी जो तालमेल है आपसी रिलेशन खत्म होंदा है बट वो की है कि दोबारा तो पार्टनरशिप शुरू करके कोई नवे पार्टनर बना के अपनी बिजनेस फर्म को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, आप डिसकॉन्टीन्यूएशन क्यों करते हैं मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप क्यों होंगी है जो कोई नवा पार्टनर आता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज आता है। ठीक है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, या कोई भी होर रीजनस मतलब ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के सिर्फ उन्होंने पार्टनरशिप खत्म होती है नवी डीड बना के असी बिजनेस को एज इट इज़ कंटिन्यू कर दें। ठीक है बेटा, इनू डिफरेंस फॉर्म के भी लिखा गया है, क्वेश्चन थोड़ा पेपर के कई बार आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन वाइज ही करा रही है और बाद में मैं PDF सेंड कर दूंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सो फर्स्ट डिफरेंस इज देयर इज ओनली अ चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के सिर्फ रिलेशन चेंज होंदा है। ठीक है, और वो कस वास्ते होंदी है कोई भी रिटायरमेंट के होने नाल ते डेथ होने दे नाल। बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के की है ब्रेकडाउन हो जाता है, टोटली रिलेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये इफेक्ट्स की होंगे ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, एसेट ते लाइबिलिटीज़ की नवी वैल्यू कढ़ी जाती है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के असी की करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं तो इन्हों की सैटलमेंट की जाती क्योंकि असी फर्म को बंद करना होंगे वाइंडिंग अप। और ये होंगे कि नॉट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होंगी कोर्ट ऑर्डर नहीं करता, असी अपनी मर्जी नाल करते हैं बट ये कोर्ट के ऑर्डर से हो सकती है। ठीक है, ये डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के अपनी फर्म बंद नहीं होंगी, जरूरी नहीं होंगे चलती रहती है बट ये फर्म तो बंद होंगी है और पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है व्हाट इज़ द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की होंदा है तो असी इनू क्यों बनाने हैं किस वास्ते यूज होंदा है। ये बेटा जी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म के भी दिता हुआ है कि व्हाट इज़ द डिसोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखो ये सारे मैं तुहानू सेंड करूँगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन बना के भी दिते हुए ने जिदे मेरे को ये दिता हुआ है डिफरेंस ऑफ डिसोल्यूशन फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये हूँ लॉन्ग च दिते हुए है वो आप शॉर्ट किया सी। ठीक है, हुण रियलाइजेशन की होंदा है। सब तो पहली गल रियलाइजेशन के असी एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ की जी है ऑफ द लाइबिलिटीज़ एंड द कैपिटल अकाउंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ये असी सारी सैटलमेंट कैपिटल अकाउंट्स के करते हैं मतलब जिन्ना भी अपने को प्रॉफिट या लॉस आता है वो कैपिटल अकाउंट्स के पाया जाता है। फॉर दिस रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन, ये आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, और यदा आपको नैट रिजल्ट रियलाइजेशन थ्रू दे मिलता है तो आप स्टैप्स की करते हैं। सब तो पहला
सारे एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ नूं एसेट्स नूं डैबिट साइड लिखिया जाता है, लाइबिलिटीज़ नूं क्रेडिट साइड लिखिया जाता है। तो उस तो बाद जिहड़ी एसेट्स की रियलाइज वैल्यू होंदी है मतलब जो सेल वैल्यू है उन्होंने असीं क्रेडिट साइड पाने हैं और जो इन्हां दी पेड अमाउंट है वो आपां डैबिट साइड पाने हैं। तो एंड विच जो बैलेंस आंदा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दे विच एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स ਨੂੰ क्लोज कर दिया। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपना आ जाता है बेटे डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन। देखो तुसी रीवैल्यूएशन भी पढ़िया हुआ है, मेरे ख्याल कई बच्चों ने हजे अपने डिसोल्यूशन की प्रैक्टिकल नहीं किया, तो मैं तुहानू थोड़ा जा दस ही दिनी है कि रियलाइजेशन अकाउंट बेटा जी जो रीवैल्यूएशन बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है क्योंकि तुसी एडमिशन रिटायरमेंट कर चुके हो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की होंगे जो असी अपने सिर्फ डीड्स चेंज करते हैं, असी अपनी पार्टनरशिप के विच कुछ डीड्स चेंज करते हैं तो उन्होंने रिवाइज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिहदे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ कदों बनता है जो अपनी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फर्म खत्म हो जाती है, आप सारे एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ को खत्म कर देंगे हैं। ठीक है, सारे एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ नूं उहदे अकाउंट्स नूं क्लोज करना हुंदा है, लाइबिलिटीज़ नूं पे ऑफ करना हुंदा है, तां असीं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो हुण इहदे विच डिफरेंसिस देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जिहड़ा हैगा इहदे विच सिर्फ चेंज पाने हैं, चेंजिस इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। और इहदे विच असीं सेल वैल्यू मतलब एक्चुअली जिन्ने ते आपां रिकॉर्ड किया पहला उहनूं उहदी फेस वैल्यू ते रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो किन्ने ते सेल होईयां ने, एसेट्स किन्ने ते सेल होए ने ते लाइबिलिटीज़ किन्ने ते पे ऑफ करते हैं वो आपां रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ये असीं कदों भी बना सकते हैं, अपने लाइफ टाइम कई बार बन जाता है और ये सिर्फ उदों ही बनता जो अपनी खत्म होंदी है, वन टाइम ओनली। ठीक है, और ये होंगे है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट या लाइबिलिटीज़ से रिवाइज वैल्यू तो जो प्रॉफिट या लॉस आया उन्होंने फाइंड आउट करने वास्ते बनाने हैं। बट ये आप एक्चुअली बनाने हैं कि जो असी फर्म को खत्म कर रहे हैं अपनी तो वही रियलाइज वैल्यू मतलब जो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल रही है वो जो प्रॉफिट या लॉस आया उन्होंने कढ़न वास्ते करते हैं। ठीक है, ये की है ये ओनली की है उन्होंने एसेट से लाइबिलिटीज़ को लिखता है जिसकी वैल्यू चेंज हुई है और ये सारे एसेट से सारी लाइबिलिटीज़ पाई जांदियां ने। ठीक है, और यदा जो प्रॉफिट या लॉस है ओल्ड रेशो में वंडिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के विच, बट ये जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो सारा सारा सब पार्टनर्स जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के विच डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये तुहाडा हो गया थर्ड क्वेश्चन। तो उस तो बाद बेटा नैक्सट क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज़ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ये बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के विच बहुत बार आ जाता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है कि आपां जिहड़ा है ठीक है बेटे देखो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन की असी फर्म नूं खत्म कर रहे हैं तो वो की कारण ने, किस किस तरीके दे नाल असी अपनी फर्म्स को खत्म करते हैं। ठीक है, उन्होंने आप मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन कहने हैं। तो बेटा ये वाली बुक के मेरे को क्वेश्चन अजे नहीं दिता होया, मेरे को शॉर्ट के दिता होया है, बट यदा एक लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी अपनी बुक के शायद होवे। तो असी फर्म को डिसोल्व क्यों करना पैंदा है जो कोई मान लो एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, मतलब किसी पार्टनर का वो ब्रेन मतलब बाय मेंटली प्रॉब्लम हो गई तो इस करके अपन फर्म खत्म करनी पैंदी है। अगर पार्टनर जोड़े ने वो इनकैपेबल हो जाए अपने बिजनेस करने लिए तो भी अपन फर्म बंद करनी पैंदी है। अगर असी कोई इनलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो भी अपनी फर्म बंद करनी पैंदी है। अगर असी अपना वेंचर पूरा हो गया मतलब जिस पर्पज़ लिए असी बिजनेस को खोलिया है वो एग्रीमेंट अपना पूरा हो गया तो भी असी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, या पार्टनर्स अपनी मर्जी के नाल अपने एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपनी फर्म को अपने एग्रीमेंट के नाल एक परसन अपना पूरा हिस्सा किसी दूजे को ट्रांसफर कर रहा है, कई रीजनस करके असी अपने बिजनेस फर्म को बंद कर सकते हैं जिन्होंने आप कहते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। यदा बड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये थोड़ी बुक के होगा, नहीं तो मैं दूजी बुक के PDF सेंड करूँगी, वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन तुसीं करना है। तो मेनली बेसिकली ये क्वेश्चन किहड़े बने, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन, difference between dissolution of the firm and dissolution of partnership, and what is the realization account and modes of dissolution. ठीक है, and the last question is steps, किहड़े स्टैप्स होंगे अगर आप डिसोल्यूशन करते हैं। तो ये बेटा एक स्टैप्स दिते हुए हैं। देखो रजे सब तो पहला असी की करते हैं, सब तो पहला आप एक बैलेंस शीट बनाने हैं जिहदे विच 31 मार्च तक, कई बार तुहानूं क्वेश्चन दे विच बैलेंस शीट गिवन होंदी है, कई बार असी खुद तैयार करते हैं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ, ਫਿਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਆਫ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਸੀਵਡ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਪੇਡ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।